हे गाइस, माय नेम इज अनुज कुमार शर्मा एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। तो यार आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यार आपका जावा के अंदर हर जगह यूज हो रहा होता है। ठीक है, जितने भी आपके प्रोग्राम्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं स्ट्रिंग्स यूज हो ही रहे होते हैं। तो स्ट्रिंग्स क्या होते हैं? स्ट्रिंग्स यार आपके एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, इनके अंदर आप वर्ड्स और सेंटेंसेस इन सबको स्टोर करते हो। अभी तक हमने जितने डेटा टाइप्स पढ़े थे वो सारे सारे आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स थे, जिनके अंदर आप जैसे इंट के अंदर आप इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हो, फ्लोट के अंदर आप डेसिमल वैल्यू स्टोर कर रहे हो, कैरेक्टर्स के अंदर आप एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर रहे हो। लेकिन कभी भी अभी तक हमने नहीं देखा जहां पे आपको वर्ड स्टोर करना है तो क्या डेटा टाइप यूज करें। ठीक है, तो स्ट्रिंग्स आपका वर्ड्स और सेंटेंसेस ये सारी चीजों को स्टोर करने काम में आता है। आप एरेस पढ़ चुके हो तो चाहो तो आप एरेस के अंदर एक कैरेक्टर का एरे बना के भी इन चीजों को स्टोर कर सकते हो। लेकिन जावा के अंदर जावा डेवलपर्स ने एक अलग डेटा टाइप आपको दिया हुआ है जिसका नाम है स्ट्रिंग, जिसके अंदर आप वर्ड्स और सेंटेंसेस इन सबको भी स्टोर कर सकते हो। तो आज हम स्ट्रिंग के बारे में जानेंगे और पूरा डीपली जानेंगे कि स्ट्रिंग्स कैसे काम करते हैं। कई बार लोग पढ़ लेते हैं स्ट्रिंग्स के बारे में लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि एट द कोर स्ट्रिंग कैसे काम करता है। तो इंटरव्यू में जब कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कोर से रिलेटेड होते हैं वहां पे वो रह जाते हैं। ठीक है, तो आज हम बिल्कुल उसकी इंप्लीमेंटेशन तक जाएंगे, स्ट्रिंग की वो कैसे वो इंप्लीमेंट हो रहा होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रिंग यार आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। तो स्ट्रिंग्स के यार कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो जैसे कि आपने स्टोर करना है अपना नाम, तो जैसे मेरा नाम है अनुज, मुझे ये स्टोर करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको स्ट्रिंग बना दूंगा। स्ट्रिंग बनाने के लिए कुछ नहीं करना, आपको कैरेक्टर्स लेने काफी सारे, उनको एक साथ लिखना है और डबल कोटेशंस लगा देने उनके दोनों तरफ। ठीक है, डबल कोटेशन इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिंग्स मतलब डबल कोटेशंस। अगर आप सिंगल कोट यूज करते हो तो वो आपका एक कैरेक्टर होता है। जैसे यहाँ पे एक कैरेक्टर आ जाएगा, लेट्स से ए, ये आपका एक सिंगल कैरेक्टर है। और सिंगल कोटेशन के अंदर आप दो कैरेक्टर्स नहीं लिख सकते। ये ए बी अगर आप लिख दोगे तो ये आपका कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। लेकिन वहीं आप ये लिख दोगे ए बी तो ये आपका एक स्ट्रिंग बन गया। और एक सिंगल कैरेक्टर को भी आप स्ट्रिंग में लिख सकते हो तो ये भी आपका एक स्ट्रिंग बन जाएगा। बेसिकली डबल कोटेशन का मतलब स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये आपका एक स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग्स के बीच में आप स्पेसेस भी लिख सकते हो, जैसे कि माय नेम। ठीक है, तो ये भी आपका स्ट्रिंग होता है। तो ये आपके स्ट्रिंग्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। अब जरा एक बार कोड में देख लेते हैं स्ट्रिंग्स को कि एक्चुअली स्ट्रिंग्स होती कैसी हैं। तो मैं इक्लिप्स में आया, सोर्स के अंदर, तो ये मैंने स्ट्रिंग्स नाम से एक पैकेज बना लिया है। ठीक है, ये पैकेज हो गया। इसके अंदर एक न्यू क्लास बनाते हैं। न्यू क्लास, लेट्स कॉल इट स्ट्रिंग इंट्रोडक्शन। तो ये मेरी क्लास बन गई है स्ट्रिंग इंट्रोडक्शन। इसके अंदर कुछ स्ट्रिंग्स बना लेते हैं। तो स्ट्रिंग्स को अगर आपको डिफाइन करना है तो स्ट्रिंग्स को मैंने बता दिया आपको, एक ये आपका एक डेटा टाइप होता है। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। तो जैसे नॉर्मल आप डेटा टाइप्स को इनिशियलाइज कर रहे हो तो वैसे यहाँ पे भी करेंगे। सबसे पहले डेटा टाइप का नाम तो स्ट्रिंग, उसके बाद वेरिएबल का नाम लेट्स कॉल इट नेम इक्वल्स टू डबल कोटेशन के अंदर अनुज। ठीक है, तो ये आपने एक स्ट्रिंग यहाँ पे अपना इनिशियलाइज कर दिया है जिसके अंदर आपने वैल्यू डाली है अनुज। तो अगर आप इसे प्रिंट कराओगे, नेम को, अगर नेम वेरिएबल को प्रिंट कराओगे तो आपका यहाँ पे अनुज देख रहे हो प्रिंट हो गया। तो ये आपका एक नॉर्मल स्ट्रिंग था। ये आपका स्ट्रिंग जो है ये इनिशियलाइज हुआ है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन बाय लिटरल्स। लिटरल्स मतलब, अब ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रिंग्स के अंदर जो काफी लोगों को नहीं पता होता। तो ये जो मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है स्ट्रिंग को, वो यहाँ पे मैंने बाय लिटरल किया। लिटरल मतलब मैंने डबल कोटेशंस के अंदर लिख के यहाँ पे स्ट्रिंग्स को इनिशियलाइज किया है। स्ट्रिंग वैसे आपकी जावा के अंदर एक क्लास होती है, जावा डेवलपर्स ने इसे बनाया। ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, मतलब ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को यूज करके बनाया। तो ये आपका जो स्ट्रिंग है ये इनहेरेंटली जावा के अंदर ऐसे नहीं होता, इसको जावा डेवलपर्स ने बनाया है। अगर आपको देखना है स्ट्रिंग क्लास कैसे बनी हुई है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। ये आपकी स्ट्रिंग क्लास है, देख रहे हो, कॉपीराइट ओरेकल, ये आपकी स्ट्रिंग क्लास है। पूरी की पूरी इंप्लीमेंटेशन है। इस स्ट्रिंग क्लास के अंदर कुछ अपने फंक्शंस हैं। अब क्लासेस और फंक्शंस क्या होते हैं वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन क्लासेस आपकी जो होती हैं वो एक तरीके से जावा के अंदर एक डेटा टाइप्स की तरह यूज होती हैं। ठीक है, तो आपका ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया यहाँ पे। और इसके अंदर जो भी इसके साथ काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज़ जुड़ी हुई हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे आज। तो स्ट्रिंग्स के अंदर काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज़ होती है जिनका हम यूज़ करके अपने कोड को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये वो सारी फंक्शनैलिटीज़ है जो जावा डेवलपर्स ने आपको दी हुई है स्ट्रिंग क्लास के अंदर। ठीक है, तो एक क्लास को इनिशियलाइज, क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाने का एक दूसरा तरीका भी होता है। तो क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं बेसिकली, जैसे आप स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो हमेशा न्यू कीवर्ड का यूज करके, वैसे स्ट्रिंग का आप न्यू कीवर्ड का यूज करके भी बना सकते हो। ठीक है, अनदर नेम
न्यू स्ट्रिंग, लेट्स से अमन। तो यहां पे एक दूसरा नाम बनाया मैंने जिसके अंदर मैंने डाल दिया अमन। यहां पे देख लो न्यू स्ट्रिंग का यूज किया मैंने। तो इसमें और ऊपर वाले में क्या डिफरेंट है? अगर मैं यहां पे इस अनदर नेम को प्रिंट कराऊंगा तो अनदर नेम यहां पर सिंपली मुझे अमन प्रिंट कर देने वाला है, ठीक है। तो ये भी नीचे वाली लाइन भी आपकी स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर रही है, ऊपर वाली लाइन भी आपकी स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर रही है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंट क्या है, और ये डिफरेंट जो है वो काफी लोगों को नहीं पता होता, और ये काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है, ठीक है, इनके बीच में। तो इसके लिए स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे स्लाइड के अंदर, यहाँ पे मैंने लिखा है एनिमल 1 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, इसके अंदर डॉग डाला हुआ है। एक एनिमल 2 लिया हुआ है लेकिन उसे बाय लिटरल्स इनिशियलाइज किया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो उसको जानने से पहले यार ये समझ लेते हैं कि जो स्ट्रिंग्स हैं वो आपके काफी ज्यादा यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो जावा डेवलपर्स ने क्या किया, क्योंकि ये इतने ज्यादा यूज हो रहे हैं और काफी फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, काफी सारे स्ट्रिंग्स यूज होते हैं, तो उसको ऑप्टिमाइज करने का एक तरीका ढूंढा उन्होंने, ठीक है। ऑप्टिमाइज करने का क्या तरीका ढूंढा कि उसे नॉर्मल मेमोरी में डाल के, मतलब आपकी एक हीप मेमोरी होती है जहां पर सारे वेरिएबल स्टोर होते हैं, वहां ना डाल के एक अलग उसके लिए मेमोरी बना दी जिसका नाम रख दिया स्ट्रिंग पूल एरिया, ठीक है। स्ट्रिंग पूल एरिया, स्ट्रिंग पूल एरिया क्या करता है, ये थोड़ी कैशिंग करता है। कैशिंग मतलब ये यूटिलाइज करता है पुराने वाले स्ट्रिंग्स को। सपोज मैंने स्ट्रिंग ए इक्वल्स टू अनुज करके डाल दिया, तो वो पहले अनुज नाम का ढूंढेगा स्ट्रिंग उसके अंदर, पूल एरिया के अंदर, क्या अनुज नाम की कोई वैल्यू पहले से पूल के अंदर है। अगर वहां पे वैल्यू पहले से मौजूद है तो दोबारा वो स्ट्रिंग अनुज नहीं बनाएगा, वो उस अनुज वाली वैल्यू को ही असाइन कर देगा आपको। समझ में आ रहा है? मतलब ये रीयूज कर रहा है, उसी वैल्यू को यूज कर रहा है, बार बार यूज कर रहा है। तो इससे क्या होता है यार, काफी ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है, क्योंकि स्ट्रिंग्स आपके बहुत सारे यूज हो रहे होते हैं। तो वो देखता है पहले कंपाइलर आपका कि क्या पहले से स्ट्रिंग, ये वाला स्ट्रिंग मौजूद है। अगर ये वाला स्ट्रिंग पहले से मेरे स्ट्रिंग पूल एरिया के अंदर है तो मैं दोबारा से क्रिएट नहीं करूंगा वहां पे। तो दोनों के बीच में यही डिफरेंस है। जैसे मैंने यहां पे लिखा एनिमल 2 इक्वल्स टू कैट, जब मैंने बाय लिटरल्स इसे इनिशियलाइज किया तो ये जो है आपका स्ट्रिंग पूल एरिया के अंदर पहले सर्च होता है, क्या कैट पहले से रखा हुआ है वहां पे। अगर कैट नहीं रखा हुआ तब कैट बनाया जाएगा, वहां पे स्टोर किया जाएगा कैट, और उसका जो रेफरेंस है वो हमें एनिमल 2 में मिल जाएगा। फिर मैंने जब एनिमल 3 इक्वल्स टू कैट किया तो यहां पर दूसरा कैट नहीं बनाया उसने, पुराने वाले कैट को ही इस वाले कैट में असाइन कर दिया, ठीक है। तो एनिमल 3 वाला कैट भी एनिमल 2 वाले कैट के बराबर ही है। लेकिन जब मैंने यहां पे लिखा एनिमल 1 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग डॉग, तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो जब भी आप न्यू स्ट्रिंग करके यूज कर रहे होते हो तो आपका एक नया ऑब्जेक्ट बनता है। तो जावा के अंदर आपके स्ट्रिंग्स को रिकमेंड किया जाता है कि स्ट्रिंग्स आप जब भी इनिशियलाइज कर रहे होते हो तो आप ये लिटरल्स का यूज करके करो। क्यों? क्योंकि इससे थोड़ी ऑप्टिमाइजेशन आती है, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन आती है। और जब आपको पता हो, श्योर हो कि आप स्ट्रिंग जो है वो आप नया नहीं बनाना चाहते, कई बार आपकी जरूरत पड़ जाती है कि आपको एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है, आपको पता ही है कि इसका एक अलग ऑब्जेक्ट बनेगा, मुझे पुराने वाले ऑब्जेक्ट में नहीं छेड़ना, तब तो आप यूज कर सकते हो नॉर्मल न्यू करके। लेकिन जब आपको पता है कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि पुराना वाला स्ट्रिंग भी यूज हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वहां पे ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए एक अलग स्ट्रिंग पूल एरिया बनाया गया है। तो जब मैंने यहाँ पे एनिमल 1 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग डॉग किया तो यहाँ पे क्या होगा, आपका हीप एरिया में जाके एक डॉग बनेगा, ठीक है। इस बार आपका स्ट्रिंग पूल एरिया में नहीं बनेगा, हीप एरिया में बनेगा। हीप एरिया आपका नॉर्मल एरिया होता है जहां पे आपके बाकी सारे वेरिएबल्स भी रखे होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक स्ट्रिंग पूल एरिया में उसकी कॉपी बन जाएगी। तो काफी ज्यादा इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आता है कि जब मैंने स्ट्रिंग को न्यू करके इनिशियलाइज किया, जब मैंने यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज किया तो कितने स्ट्रिंग बन रहे होते हैं, तो आंसर है 2। वैसे 2 नहीं, इसका आंसर डिपेंड कर सकता है। 2 तब होंगे जब आपका स्ट्रिंग पूल एरिया के अंदर वो पहले से नहीं रखा हुआ। अगर ये डॉग स्ट्रिंग पूल एरिया में नहीं है तो डॉग स्ट्रिंग पूल एरिया के अंदर भी बनेगा और हीप एरिया के अंदर भी बनेगा। लेकिन अगर स्ट्रिंग पूल एरिया में बाय चांस पहले से डॉग रखा हुआ था, मतलब ये वैल्यू रखी हुई थी, तो आपकी हीप एरिया में तो नया बनेगा हर बार, लेकिन स्ट्रिंग पूल एरिया में वो पुराना वाला यूज होगा, ठीक है। तो हमेशा एक स्ट्रिंग पूल एरिया के अंदर बनेगा और एक हीप एरिया के अंदर बनेगा। अब मैं एक एनिमल 4 ले आता हूं यहाँ पे, उसकी एनिमल 4 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग डॉग, उसके अंदर भी डॉग डाल देता हूं, तो हीप एरिया के अंदर तो एक और डॉग बनेगा, लेकिन स्ट्रिंग पूल एरिया के अंदर अब नहीं बनेगा, ठीक है। तो या तो 1 या 2 डिपेंड करता है। तो आपको अब काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि बाय लिटरल्स और बाय न्यू ऑब्जेक्ट करके क्या डिफरेंस होता है स्ट्रिंग इनिशियलाइज करने में। इसको एक बार समझ लेते हैं ठीक से कि सपोज मैंने यहां पर लिखा अनुज और यहां लिखा मैंने अनुज, और मैं प्रिंट करके देखना चाहता हूं क्या ये दोनों इक्वल हैं। तो नेम इक्वल्स टू अनदर नेम, प्रिंट करते हैं। तो यहां लिखा आ रहा है फॉल्स। फॉल्स को लिखा आ रहा है क्योंकि ये जो अनुज, ये वाला जो अनुज है और जो नीचे वाला अनुज है, ये दोनों अलग अलग है।
यहाँ देख रहे हो ये वाला जो अनुज है, जो न्यू वाला है, वो आपका हीप एरिया वाला है, लेकिन जो जो लिटरल वाला अनुज है, ये जो नेम है, वो आपका स्ट्रिंग पूल एरिया वाला है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। लेकिन सपोज स्ट्रिंग नेम 2 इक्वल्स टू अनुज करता हूं मैं, ये करता हूं तो नेम और नेम 2 अब बराबर होंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के दोनों स्ट्रिंग पूल एरिया वाले हैं। इसको रन करते हैं तो यहां देख रहे हो 2 लिखा रहा है। तो पहली बारी में जब मैंने नेम इक्वल्स टू अनुज किया तो उसने स्ट्रिंग पूल एरिया के अंदर एक अनुज बना दिया। फिर नेम 2 इक्वल्स टू अनुज किया तो पुराना स्ट्रिंग पूल एरिया वाला अनुज ही उसने दोबारा असाइन कर दिया। एक और जो इंपॉर्टेंट बात होती है यार स्ट्रिंग्स के बारे में, वो ये होती है कि स्ट्रिंग्स जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। अब इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है? बेसिकली इम्यूटेबल्स का मतलब वो डेटा टाइप्स होते हैं जो चेंज नहीं होते, ठीक है, जो एक बार अगर रख दिए मेमोरी के अंदर तो वो चेंज नहीं होते। मैंने जब यहां पे लिखा नेम इक्वल्स टू अनुज, तो यहां पे ये अनुज अब आप चेंज नहीं कर सकते। ये स्ट्रिंग अनुज हमेशा मेमोरी के अंदर पड़ा रहेगा। आप बोलोगे भैया मैं अनुज के आगे कुछ और लगा दूंगा तो वो चेंज हो जाएगा, नहीं, वो चेंज नहीं होगा, वो दूसरा बन जाएगा, एक दूसरा स्ट्रिंग बन जाएगा। वो अनुज जो मैंने एक बार यहां लिख दिया तो ये मेमोरी में पड़ा रहेगा। तो इसलिए स्ट्रिंग्स जो होते हैं वो आपके इम्यूटेबल भी होते हैं। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब आपने यहाँ पे एक बार नेम इक्वल्स टू अनुज कर दिया, उसके बाद जरा मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से, जब आपने एक बार नेम इक्वल्स टू अनुज लिख दिया तो आप बोलोगे भैया फिर मैं नेम को वापस चेंज कर देता हूँ, कुछ और रख देता हूँ, अनुज नहीं कुमार कर देता हूँ। तो कुमार करने से आपका ये जो अनुज आपने जो लिखा था मेमोरी के अंदर वो अनुज पड़ा रहेगा, वहां पे कुमार नाम का एक अलग स्ट्रिंग बन जाएगा और उसकी वैल्यू आपको नेम में असाइन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये नेम चेंज हो गया है या नेम हट गया मेमोरी में से, ये अनुज सॉरी ये अनुज हट गया मेमोरी में से, अनुज अभी भी नहीं हटा है मेमोरी में से, अनुज अभी भी वहीं पे वो पुराना वाला अनुज यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स जो आते हैं वो आपके इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल मतलब जो चेंज नहीं किए जा सकते। अब आप यहाँ पे प्रिंट कराओगे तो ऑब्वियसली आपका कुमार ही प्रिंट होगा, लेकिन ये जो कुमार है ये अनुज वाली जगह पे नहीं आया। अनुज अभी भी पड़ा हुआ है मेमोरी के अंदर, लेकिन कुमार आ गया एक, ठीक है। अब ये अनुज कब हटेगा? फिर ये अनुज यार ये हटेगा आपका, ये जो जब एक चीज़ होती है गार्बेज कलेक्शन, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी समझते नहीं उसे। तो बेसिकली गार्बेज कलेक्शन क्या करता है, जब वो देखता है कि किसी वेरिएबल के ऊपर या किसी वैल्यू के ऊपर कोई रेफरेंस नहीं बचा है या फिर वो नल हो गई है तो वो हटा देता है मेमोरी में से। तो ताकि अनुज हमेशा नहीं पड़ा रहना चाहिए मेमोरी में से, वरना वो मेमोरी की आपकी वेस्टेज हो रही है। तो उसको हटाने का काम भी एक अलग क्लास कर जो होते हैं गार्बेज कलेक्शन, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रिंग्स जो होती हैं आपकी इम्यूटेबल होती हैं, और जो आपका बाय लिटरल्स और बाय ऑब्जेक्ट्स दोनों से स्ट्रिंग्स बनाते हैं तो क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दोनों इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। अब यार जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो स्ट्रिंग्स है वो आपके जावा डेवलपर्स ने एक क्लास बना रखी है, स्ट्रिंग क्लास, और उसके अंदर काफ़ी सारी फंक्शनलिटीज़ दे रखी हैं। तो उन फंक्शनलिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि उनका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्लाइड में आता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो स्ट्रिंग्स के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं। इन फंक्शंस का हम यूज़ कर सकते हैं और अपने कोड को काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जैसे कि पहला फंक्शन है कैर एट, ठीक है। तो ये कैर एट क्या करता है, ये किसी भी इंडेक्स के अंदर जो भी आप इंडेक्स पास करोगे इसे, उस वैल्यू पे जो कैरेक्टर होगा वो आपको रिटर्न कर देगा। तो जैसे मैंने एक नेम अनुज बनाया तो उसके अंदर मैं नेम फिर डॉट लगा के कैर एट, ठीक है, कैर एट 0। तो ये क्या करेगा, मुझे 0th पोजीशन पे जो कैरेक्टर होगा वो रिटर्न कर देगा। इसे रन करते हैं तो ये देख लो कैर एट 0 इज ए। तो इसमें भी एरेज की तरह जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, ठीक है, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। तो 0 से लेकर ये 0 1 2 3, ठीक है, इसके अंदर 0 से लेकर 3 तक आपकी स्ट्रिंग्स हैं। तो कैरेट 0 आपका 0 ए हो गया, कैरेट 2 आपका यू हो जाएगा, ठीक है, स्मॉल यू, देख रहे हो यू। लेकिन जैसे आपने कैरेट लेट से 6 मांगा तो 6 तो इसके अंदर है ही नहीं। इसे रन करेंगे तो आपका फिर से स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ गया, ठीक है। पहले आपका एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हमने देखा था, अब ये आपका स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है कि आप स्ट्रिंग्स के अंदर एक वो वैल्यू एक्सेस करना चाहते हो जो अभी है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना आपको 0 से लेकर लेंथ -1 मतलब n-1 तक ही आप वैल्यू इसके अंदर डाल सकते हो। उसके बाद की वैल्यू डालोगे तो आपको एक एरर मिलेगा जिसे हम एक्सेप्शन कहते हैं यहाँ पे। तो 0 से लेकर आप 3 तक की वैल्यू डाल सकते हो इसके अंदर। तो थर्ड वैल्यू पे आपका j है। तो आपका एक कैर एट करके आपका एक फंक्शन होता है। ऐसे काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। ये देख लो कितने सारे फंक्शंस हैं, कैर एट, लेंथ, सबस्ट्रिंग्स, इनके बारे में एक एक करके देखेंगे। तो ये वाला जो फंक्शन है कैर एट, इसके अंदर आप इस पैरेंथेसिस के अंदर देख रहे हो इंट वैल्यू डाल रहे हो। इंट वैल्यू क्या है, वो इंडेक्स है। ये इंडेक्स आप डाल दो कि आप कौन सी पोजीशन का आपको कैरेक्टर उठाना है और ये आपको कैर रिटर्न करता है, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में रिटर्न टाइप लिखा है तो ये कैर रिटर्न करता है।
अगला फंक्शन है लेंथ। लेंथ क्या करता है, आपकी स्ट्रिंग्स की क्या लंबाई है, स्ट्रिंग्स के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं बेसिकली वो रिटर्न करता है। तो आपके स्ट्रिंग्स के अंदर जो भी आप लिखते हो वो एक कैरेक्टर बन के स्टोर होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे अनुज लिखा तो ये आपके 4 कैरेक्टर्स हो गए, मैंने स्पेस लगाया तो स्पेस भी आपका एक कैरेक्टर काउंट होता है, तो स्पेस से आपका एक 5वां कैरेक्टर ऐड हो गया। मैंने स्पेस लगाया, फिर से अनुज कुमार शर्मा लिखा पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे। तो अगर मैं नेम डॉट लेंथ लगाता हूँ LENGTH, तो नेम डॉट लेंथ जो है आपको स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं वो रिटर्न करता है। तो यहाँ पे 17 कैरेक्टर्स हैं जिनके अंदर ये स्पेसेस जो हैं बीच के अंदर ये भी काउंट हुए हैं, ठीक है, ये वाले स्पेसेस। तो इस टोटल जो पूरी स्ट्रिंग्स हैं इसके अंदर 17 कैरेक्टर्स। अगले फंक्शन में मूव करते हैं यार। अगला फंक्शन है सब स्ट्रिंग। तो ये सब स्ट्रिंग क्या करता है, आपको स्ट्रिंग के अंदर से एक सब स्ट्रिंग रिटर्न करता है। आपको याद होगा मैंने एक क्वेश्चन के अंदर सब एरे के बारे में बात की थी, ठीक है, सब एरे के बारे में बात की थी। तो ऐसे ही सब स्ट्रिंग भी होता है, बेसिकली कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग इज अ सब स्ट्रिंग। जैसे कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ एन एरे इज सब एरे, वैसे कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग इज सब स्ट्रिंग। तो उसके अंदर दो फंक्शंस है यहाँ पे, एक ये वाला फंक्शन है जिसके अंदर आप सिर्फ एक वैल्यू डाल रहे हो बिगिनिंग इंडेक्स, एक दूसरा फंक्शन नीचे भी है जिसके अंदर आप बिगिनिंग इंडेक्स और एंड इंडेक्स भी डाल रहे हो। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है कि पहले वाले सब स्ट्रिंग वाले फंक्शन के अंदर आप सिर्फ एक पहली वैल्यू डालते हो कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, और उस पोजीशन से लेकर लास्ट तक जो स्ट्रिंग है, जो बेसिकली जो सब स्ट्रिंग है वो आपको रिटर्न होती है। यहाँ पे देख रहे हो रिटर्न स्ट्रिंग हो रहा है। और दूसरे वाले के अंदर आप बिगिनिंग इंडेक्स डालते हो और एंड इंडेक्स डालते हो, तो बिगिनिंग इंडेक्स से लेकर एंड इंडेक्स तक के बीच में जो स्ट्रिंग होगी वो रिटर्न होती है दूसरे वाले के अंदर। दोनों का यूज देख लेते हैं। तो सपोज मेरी ये स्ट्रिंग है नेम, इसके अंदर मैंने लिखा नेम डॉट सब स्ट्रिंग लेट्स से 5। तो फिफ्थ कैरेक्टर मतलब 0 1 2 3 4 5, फिफ्थ कैरेक्टर मतलब इस के से लेकर इस शर्मा तक जितने भी टोटल सब स्ट्रिंग है वो सारी रिटर्न हो जाएगी। देख रहे हो कुमार शर्मा, तो ये कुमार शर्मा वाली स्ट्रिंग यहाँ पे रिटर्न हो रही है। तो अब यार ये नीचे वाले जो सब स्ट्रिंग है इसके बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ पे आप दो वैल्यू डाल रहे हो, एक बिगिनिंग इंडेक्स डाल रहे हो और एक एंड इंडेक्स डाल रहे हो बेसिकली। तो आप यहाँ पे पहले तो अभी सिर्फ एक बिगिनिंग इंडेक्स डाल रहे थे, तो वहाँ से लेकर एंड तक के जितनी भी सब स्ट्रिंग बन रही थी वो रिटर्न हो रही थी। लेकिन दूसरे वाला इंटीजर लिखते ही लेट्स से 12 लिख दिया मैंने तो ये फिफ्थ पोजीशन से लेकर 12 - 1 मतलब 11th पोजीशन तक जितनी भी स्ट्रिंग बनेगी वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसे रन करते हैं तो ये देख रहे हो कुमार एस, तो ये 5 से लेकर ये 11th पोजीशन तक मतलब यहाँ तक के बीच में जो स्ट्रिंग होगी वो रिटर्न होगी। बेसिकली लेंथ जो सॉरी ये जो एंड इंडेक्स है उससे -1 तक जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वहाँ तक की स्ट्रिंग रिटर्न होती है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे लिखूँगा 5 से लेकर 6 तक, तो सिर्फ एक ये के रिटर्न हो रहा है, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो ये एंड इंडेक्स है इसकी वैल्यू 0 से के बीच में 0 से लेकर आपकी लेंथ तक जा सकती है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से 0 से लेकर यहाँ भी 0 लिख सकते हो लेकिन कुछ रिटर्न नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 0 से लेकर 0 - 1 तक कुछ है नहीं। लेकिन 0 से लेकर आप यहाँ पे इसे 17 तक लिख सकते हो क्योंकि इसकी लेंथ 17 है। तो यहाँ पे पूरी की पूरी स्ट्रिंग भी रिटर्न हो जाएगी। तो समझ में आ गया होगा सब स्ट्रिंग के दो मेथड है, एक है आपका सिर्फ जिसमें बिगिनिंग इंडेक्स डालनी है और दूसरे जिसके अंदर बिगिनिंग इंडेक्स और एंड इंडेक्स भी डाल सकते हो। अच्छा, अगला है आपका कंटेन्स फंक्शन। ये बताता है कि आपके किसी भी स्ट्रिंग के अंदर कोई कैरेक्टर मौजूद है या नहीं है, ठीक है। तो कंटेन्स के अंदर आप देख रहे हो यहाँ पे कैर सीक्वेंस डाल रहे हो। ये कैर सीक्वेंस क्या होता है इसके बारे में भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आप यहाँ पर चाहो तो कोई भी स्ट्रिंग डाल सकते हो या फिर कोई कैरेक्टर डाल सकते हो, कुछ भी डालोगे वो बता देगा कि ये इसके अंदर है या नहीं है, ठीक है। बूलियन रिटर्न करता है इधर ट्रू या फॉल्स। तो इसको यूज़ करने का तरीका देख लेते हैं। जैसे कि नेम के अंदर आपको ढूंढना है कि नेम के अंदर अनुज है या नहीं है, ठीक है। तो नेम के अंदर अगर अनुज लिखा हुआ कहीं पे भी तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू। जैसे अनुज लिखा हुआ है यहाँ पे नेम में तो रिटर्न कर देगा ट्रू। लेकिन अगर मैं ढूंढूंगा कि नेम के अंदर अमन है या नहीं है तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो ये आपका कंटेन्स फंक्शन हो गया। कुछ और भी देख लेते हैं। एक होता है इक्वल्स। तो अभी तक हमने जो देखा था डबल इक्वल टू वाला जो आपका ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा था, तो डबल इक्वल टू जो होते हैं वो आपके ऑब्जेक्ट के साथ खेलते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट रेफरेंस आपका सही है कि नहीं है। ऑब्जेक्ट के बारे में ठीक से बात करेंगे जब हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि लिटरल्स और जो आपने न्यू करके जो आपने जो एक स्ट्रिंग बनाया है, दोनों के दोनों अगर सेम भी होते हैं तो भी इक्वल टू जब लिखते हैं तो वो फॉल्स रिटर्न कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको एक्चुअली चेक करने की उनकी वैल्यूज क्या क्या है, क्या वो वैल्यूज सेम है या नहीं है, तो उसके लिए एक अलग फंक्शन है जिसका नाम है इक्वल्स। तो लेट्स से मैंने एक अनुज करके ऐसे बनाया, इतना बड़ा नहीं रखते इसको, और स्ट्रिंग नेम 2 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग अनुज।
तो हमने ये चेक कर ही लिया है कि अगर मैं नेम इक्वल्स टू name2 लिखूंगा तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करने वाला है ना। इसे रन करते हैं तो यहाँ देख रहे हो फॉल्स रिटर्न कर रहा है, क्योंकि एक जो है वो आपका हीप एरिया में बना है और जो दूसरा है वो आपका स्ट्रिंग पूल एरिया में बना है। लेकिन अगर आपको चेक करना है कि नेम और name2 के अंदर जो वैल्यूज हैं वो सेम है या नहीं है, तो उसके लिए आप इक्वल्स यूज करोगे, इक्वल्स फंक्शन। तो नेम डॉट इक्वल्स कंटेंट इक्वल्स नहीं, नेम डॉट इक्वल्स name2। तो ये भी आपका बूलियन रिटर्न करता है, हमने यहाँ पे देख लिया बूलियन रिटर्न करता है ये। तो ये आपका ट्रू रिटर्न करने वाला है क्योंकि ये आपकी वैल्यूज को चेक करता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस को चेक नहीं करता। तो यहाँ पे देखो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। अब मैंने यहाँ पे अगर अनुज की जगह कुछ और एक स्पेस भी लगा दिया तो ये आपके दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स हो चुकी हैं। अब इनको चेक करोगे तो आपका ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अनुज लिखा है और यहाँ पे अनुज स्पेस लिखा है। तो डॉट इक्वल समझ में आ गया। डॉट इक्वल्स आपको डॉट इक्वल से फर्क नहीं पड़ता कि आपका जो स्ट्रिंग्स है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट रेफरेंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो चेक करता है उनकी वैल्यूज को कि क्या वैल्यूज है वहाँ पे, ठीक है, उनको चेक करके फिर बताता है कि ट्रू या फॉल्स है। तो ये आपका इक्वल्स मेथड हो गया। एक होता है आपका इज एम्प्टी, ये बताता है कि आपकी स्ट्रिंग जो है वो खाली है क्या, मतलब स्ट्रिंग के अंदर 0 कैरेक्टर होते हैं तो आपका इज एम्प्टी ट्रू देता है। बेसिकली अगर सपोज आपकी स्ट्रिंग ये है, खाली स्ट्रिंग है, ठीक है, और आपको चेक करना है क्या ये खाली है, तो ये इज एम्प्टी एक फंक्शन होता है, इज एम्प्टी। तो नेम क्या आपका एम्प्टी है, तो यहाँ पर ट्रू है क्या, क्योंकि नेम के अंदर 0 कैरेक्टर्स हैं। लेकिन name2 डॉट इज एम्प्टी करेंगे तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि name2 के अंदर आपका अनुज रखा हुआ है, ठीक है। अगला होता है कनकैट। कनकैट क्या करता है, एक स्ट्रिंग के एंड में दूसरी स्ट्रिंग अपेंड कर देता है, मतलब एक स्ट्रिंग के एंड में अगर आपको दूसरी स्ट्रिंग ज्वाइन करनी है तो उसके लिए आप कनकैट मेथड यूज करते हो। देख रहे हो यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास कर रहे हो आप और आपको रिटर्न भी एक स्ट्रिंग कर रहा है ये। तो स्ट्रिंग के एंड में दूसरी स्ट्रिंग लगाने के दो तरीके होते हैं आपके पास बेसिकली। तो जावा के अंदर एक जो प्लस वाला जो ऑपरेटर होता है उसे ओवरलोड क्या होता है स्ट्रिंग में, ओवरलोड का मतलब क्या होता है कि इसको एक अलग फंक्शनैलिटी दे रखी है कि ये जो प्लस वाला मेथड है इससे आप स्ट्रिंग को कनकैट भी कर सकते हो। बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूँ कि स्ट्रिंग के अंदर सपोज आपका लिखा हुआ आपने अनुज, और फिर आप क्या कर सकते हो, नेम इक्वल्स टू नेम प्लस कुमार, ठीक है। तो मैंने क्या किया, नेम इक्वल्स टू नेम प्लस कुमार। तो ये प्लस वाला जो ऑपरेटर होता है उससे आपको पता ही होगा, आप नॉर्मल आपका जो प्लस ऑपरेशन होता है वो आप कर सकते हो इंट के साथ। लेकिन स्ट्रिंग्स के अंदर आप प्लस वाले ऑपरेटर से आप चाहो तो स्ट्रिंग के बाद में दूसरी स्ट्रिंग भी अपेंड कर सकते हो। तो जब मैं यहाँ पे नेम प्रिंट करूंगा तो मुझे नेम में अनुज कुमार मिलेगा बिना स्पेस के। देख रहे हो अनुज और कुमार मिल गया, बीच में कोई स्पेस नहीं। अगर आप बीच में स्पेस चाहते हो तो यहाँ पे एक स्पेस लगा दो, तो ये अनुज कुमार हो गया। आपने मुझे एक ऐसा करते हुए काफी बार देखा होगा स्ट्रिंग्स के अंदर, जब प्रिंट एलन लिखता हूँ सिस आउट के अंदर, तो मैं कई बार स्ट्रिंग्स के बाद एक प्लस लगा देता हूँ और आप फिर पूछ रहे होते भैया ये कैसे हो रहा है। तो मैंने बताया था आपको कि जब स्ट्रिंग्स के बारे में बात करेंगे तब इसके बारे में देखेंगे। तो बेसिकली वही होता है यार, स्ट्रिंग्स के अंदर आपका ये जो जावा के अंदर जो प्लस ऑपरेटर है उसे ओवरलोड किया हुआ स्ट्रिंग ने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसका यूज करके आप दो स्ट्रिंग्स को कनकैट कर सकते हो, मतलब दो स्ट्रिंग्स को ऐड कर सकते हो। तो अगर आपको ऐसे करके ऐड नहीं करना, मतलब कनकैट नहीं करना, तो उसके लिए एक अलग फंक्शन भी बना हुआ है जिसका नाम है डॉट कनकैट। तो नेम डॉट कनकैट, इसके अंदर आप दूसरी स्ट्रिंग पास करते हो, लेट्स से शर्मा। मैंने शर्मा पास कर दी, तो पहले आपका नेम था अनुज कुमार, अब आपका नेम हो चुका है, उसके पीछे एक शर्मा भी ऐड हो गया, ठीक है। शर्मा देखो यहाँ पे ऐड हो गया बिना स्पेस के। तो स्पेस अगर आप चाहिए तो यहाँ पे एक स्पेस लगा दिया मैंने। अब रन करेंगे तो अनुज कुमार शर्मा पूरा का पूरा कनकैट होकर स्ट्रिंग यहाँ पे आपका आ गया, ठीक है। तो कनकैट समझ में आ गया। अब अगला होता है रिप्लेस। रिप्लेस वाले से क्या होता है, आप बता देते हो कि मुझे पुराने वाले कैरेक्टर को हटा के नया वाला कैरेक्टर लगाना स्ट्रिंग के अंदर। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे मेरी ये स्ट्रिंग है अनुज कुमार शर्मा, ठीक है, ये मेरी ऊपर एक स्ट्रिंग है अनुज कुमार, इसके अंदर मैं एक ही जगह कुछ और लिखना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा नेम डॉट रिप्लेस। पुराने वाला कैरेक्टर क्या था, तो पुराना वाला कैरेक्टर है आपका ए और नया वाला कैरेक्टर लेट्स से सी, ठीक है। तो जितने भी ए होंगे उनको आप सी से रिप्लेस कर दो मेरी स्ट्रिंग के अंदर और वो रिटर्न कर दो मुझे। तो यहां देख रहे हो सी अनुज कुमार रिटर्न कर दिया इसने। जो मेरा पहला वाला ए था उसको इसने सी से चेंज कर दिया। अगर ये दूसरा वाला ए भी मैं कैपिटल लिख दूं यहाँ पर, ये दोनों ए अब कैपिटल हो चुके हैं,
तो ये देख रहे हो ये वाला भी चेंज हो गया सी से और ये वाला भी रिप्लेस हो गया सी से। तो रिप्लेस यार आपका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आप जिसमें ओल्ड कैरेक्टर को न्यू कैरेक्टर से रिप्लेस कर सकते हो और आपको एक न्यू स्ट्रिंग मिलेगी। मैंने बताया था आपकी इम्यूटेबल स्ट्रिंग्स होती हैं सारी सारी, तो अभी तक जितने भी मैंने ऑपरेशन किए वो आपको एक न्यू स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं। पुरानी वाली स्ट्रिंग अभी भी आपकी मेमोरी में पड़ी हुई है, आपको एक न्यू स्ट्रिंग मिल रही है बार बार। तो रिप्लेस से भी आपको एक न्यू स्ट्रिंग मिलती है। अब अगला होता है एक स्प्लिट, स्प्लिट वाला फंक्शन। तो ये क्या करता है, ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। ये आप यहाँ देखो स्ट्रिंग का एरे रिटर्न करता है। तो ये क्या होता है, आपको स्ट्रिंग दे रखी होती है एक और आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर से उसे स्प्लिट कर देना, जैसे कि स्पेसिस से स्प्लिट करना है। आपको काफ़ी सारे वर्ड्स दे रखे हैं, सेपरेटेड बाय स्पेस या सेपरेटेड बाय कॉमा। तो आप चाहते हो कि किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर से सेपरेट करके वो सारे वर्ड्स आपको अलग अलग स्ट्रिंग के अंदर मिल जाए, एक स्ट्रिंग का एरे मिल जाए, वहाँ पे आप स्प्लिट यूज़ करते हो। एक बार इसे समझ लेते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सपोज नेम्स नहीं, यहाँ पे आप कुछ और रखते हैं जैसे कार्स। सपोज मुझे किसी ने काफ़ी सारी जो कार्स हैं वो एक स्ट्रिंग के अंदर दे दी, सेपरेटेड बाय स्पेसेस। लेट्स से Hyundai हो गई, ठीक है, मारुति हो गई, स्विफ्ट हो गई, आपकी वैगनार हो गई, फरारी आ गई, ठीक है, और क्या होती है आपकी लैम्बोर्गिनी आ गई, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी स्ट्रिंग्स जो काफ़ी सारे जो कार्स के नाम थे वो किसी ने मुझे दे दिए, लेकिन उनको सेपरेटेड बाय स्पेस कर दिया उसने। अब मुझे चाहिए कि मुझे अलग अलग एक एरे में स्टोर करना है स्ट्रिंग को, ठीक है। तो मैं कैसे स्टोर कर सकता हूँ उसे, तो मुझे यहाँ पर पता है कि ये सारी जो कार्स के नाम है वो कॉमा से सेपरेटेड है। तो मैं यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन लगा सकता हूँ और स्प्लिट किसके अराउंड करना है मुझे, कॉमा के अराउंड। तो स्ट्रिंग का एक एरे मिलेगा मुझे, ऑल कार्स के अंदर डाल देते हैं उसे। तो कार्स डॉट स्प्लिट, स्प्लिट बाय अ रेजेक्स, तो रेजेक्स मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे मैंने इसे एक कॉमा से सेपरेट कर दिया और कॉमा से सेपरेट करने के बाद मुझे जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी वो सारी एक एरे में स्टोर हो जाएंगी और मुझे एक ऑल कार्स के अंदर मैंने स्टोर कर लिया इन्हें। अब मुझे ऑल कार्स प्रिंट करनी है। तो फॉर ईच लूप आपको मैंने बताया था, फॉर, तो सबसे पहले नाम कि किस टाइप की स्ट्रिंग है, किस टाइप का एरिया, तो स्ट्रिंग नाम का एरिया, स्ट्रिंग अलग अलग कार मैंने एक कार वाली वेरिएबल में डाल दी ऑल कार्स के अंदर से और मैंने इनको प्रिंट करा लिया। ठीक है, इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ देख रहे हो जितनी भी आपकी कार्स थी वो आपकी इस एरे में आ चुकी है ऑल कार के अंदर, उसे मैंने एक एक करके यहाँ पे प्रिंट कर लिया है। अगर ये स्प्लिट वाला फंक्शन आप यूज़ नहीं करते तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी आपको दिक्कत आ जाती है, ठीक है। आपको खुद से पूरा एक लूप चला के जाना पड़ता एंड तक और देखना पड़ता कि अच्छा यहाँ पे कॉमा आ गया, ठीक है, इसको एक अलग वैल्यू में डालो, कॉमा आ गया अलग वैल्यू में डालो। ये स्प्लिट वाला फंक्शन जो है वो आपके लिए ये सारा पहले से ही करके देता है। स्प्लिट वाली फंक्शन के अंदर आप यहाँ पे कॉमा डाल सकते हो, कॉमा की जगह आप कुछ और भी कैरेक्टर डालोगे तो उसके अराउंड स्प्लिट हो जाएगा। लेट्स से मैं ए डालता हूँ यहाँ पे, तो जितने भी ए कैरेक्टर्स होंगे उसके अराउंड स्प्लिट हो जाएगा। इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ देख रहे हो ह्युंद, फिर ए के अराउंड स्प्लिट हो गया, फिर आई एम, मारुति के बाद जो ए आया उसके अराउंड स्प्लिट हो गया। तो ये बेसिकली ए के अराउंड स्प्लिट हो गया है। आप ए नहीं यहाँ पे चाहो तो आप कुछ भी डाल सकते हो। ए के बाद लेट्स से मैंने ए आर डाल दिया तो यहाँ सिर्फ ये ए आर वाली स्ट्रिंग के अराउंड स्प्लिट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए आर देख रहे हो, एक तो यहाँ लिखा है मैंने मारुति में ए आर, तो यहाँ तक एक स्ट्रिंग हो चुका है। फिर फरारी के बाद एक ए आर आया हुआ है यहाँ पे, तो उसके अराउंड स्प्लिट हो गया है। देख रहे हो, तो यहाँ पर 3 स्ट्रिंग बन गया है। तो बेसिकली आपको स्प्लिट फंक्शन समझ में आ गया होगा। ये आपको एक एरे ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करता है और आप यहाँ से बता देते हो कि मुझे किसके अराउंड स्प्लिट करना है। कुछ और फंक्शंस भी होते हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तो ये इंडेक्स ऑफ की बात कर लेते हैं। तो आपका एक कैर एट वाला था, ये वाला कैर एट, तो ये आपको बताता है कि आपने कोई पोजीशन बता दी तो ये बताता है कि किस पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है, ठीक है। आपने पोजीशन बता दी कि 5th पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है। ये होता है इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ। तो ये आपका बताता है कि आपका जो कोई कैरेक्टर है वो किस पोजीशन पे है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। इसमें आप कैरेक्टर डालते हो और बताते हो कि कौन सी पोजीशन पे आपका कैरेक्टर है, और कैर एट वाला आपका बताता है कि आप उसमें इंडेक्स डालते हो और वो बताता है कि इस इंडेक्स पे कौन सा वाला कैरेक्टर स्टोर्ड है, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ वाला देख लेते हैं। तो इसको मैं ज़रा कमेंट करता हूँ। तो आपको पता लगाना है कि ये जो m है, ये कैपिटल M जो है वो कौन सी जगह पे स्टोर्ड है। तो नेम डॉट इंडेक्स ऑफ m, ठीक है, नेम नहीं है, सॉरी, कार्स है यहाँ पे, कार्स डॉट इंडेक्स ऑफ m।
तो इसमें जितने भी एम्स होंगे उनमें से जो सबसे पहले वाला जो एम मिलेगा इसे, उसकी पोजीशन आपको ये दे देगा। तो सबसे पहला एम जो है वो 8th पोजीशन पर, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहाँ पे एम पर है। इसके आगे भी अगर कोई एम होता तो इसे ये कंसिडर नहीं करता, और अगर इसे कोई कैरेक्टर नहीं मिला इसके अंदर तो इसे ये -1 रिटर्न कर देगा। यहाँ पे ये मैंने z डाला यहाँ पे, तो z है नहीं, तो यहाँ पे इसने -1 रिटर्न कर दिया। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि कोई कैरेक्टर है या नहीं है यहाँ पे, और है तो कौन सी पोजीशन पर है, ठीक है। ये हो गया आपका इंडेक्स ऑफ। अब बात कर लेते हैं टू लोअर केस। तो समझ में आ रहा होगा सुन के कि टू लोअर केस क्या करने वाला है। ये आपकी जो स्ट्रिंग है उसके अंदर जितने भी अपर केस के कैरेक्टर्स होंगे उनको लोअर केस में कन्वर्ट करके आपको एक नई स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा, ठीक है, न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ठीक है। इम्यूटेबल स्ट्रिंग होती है, आपको पता ही है, तो यहाँ पे एक न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करेगा ये। तो कार्स डॉट टू लोअर केस, ये मैंने किया जब कार्स डॉट टू लोअर केस, तो इससे मुझे एक अलग स्ट्रिंग रिटर्न होगी जिसके अंदर जो सारे कैरेक्टर्स होंगे वो लोअर केस में हो जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी मैंने एच एम ये बड़े बड़े लिखे हैं वो सारे स्मॉल में हो जाएंगे। ये सारे आप देख रहे हो कैरेक्टर्स आपके स्मॉल में चेंज हो चुके हैं, जितने भी कैपिटल कैरेक्टर्स थे वो सारे स्मॉल हो चुके हैं। तो ये टू लोअर केस था। ऐसे आपका एक टू अपर केस होता है, तो वो भी समझ में आ गया वो क्या करने वाला है। टू अपर केस रन करते हैं तो ये जितने भी कैरेक्टर्स थे वो आपके अपर केस में चेंज हो चुके हैं, ठीक है। तो ये एक अलग स्ट्रिंग बनी और उसके अंदर सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो अब अपर केस के हैं। तो टू लोअर केस टू अपर केस काफ़ी ज़्यादा हैंडी होते हैं, कभी कभी यूज़ करने पड़ जाते हैं। अगला होता है आपका ट्रिम। तो ट्रिम वाला क्या करेगा, ये आपके जो ट्रेलिंग स्पेसिस होते हैं, आपकी स्ट्रिंग के आगे और पीछे जितने भी ट्रेलिंग स्पेसिस होते हैं उनको हटाने का काम करता है। तो कई बार आपकी जो स्ट्रिंग्स होती हैं, लेट्स से स्ट्रिंग नेम वो कुछ ऐसी है, अनुज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अनुज के आगे भी काफ़ी सारे स्पेसिस हैं और अनुज के पीछे भी काफ़ी सारे स्पेसिस हैं। तो यहाँ पे मैं अगर नेम प्रिंट कराऊंगा और फिर नेम के बाद नेम डॉट ट्रिम प्रिंट कराता हूँ, तो यहाँ तो देख रहे हो काफ़ी सारे स्पेसिस वाला नेम प्रिंट हुआ है। ये पहले वाला नेम प्रिंट हो गया यहाँ पे, और उसके बाद क्या प्रिंट हुआ है, ट्रिम वाला। तो ट्रिम वाला क्या करेगा, आगे और पीछे जितने भी स्पेसिस होंगे उन सबको हटा देगा और आपको एक नई स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ठीक है। एक बार जरा मैं थोड़ी क्लैरिटी के लिए इस वाले नेम को हटा देता हूँ यहाँ से। तो नेम डॉट ट्रिम प्रिंट कराते हैं सिर्फ, तो सिर्फ अनुज प्रिंट हो रहा है, देख रहे हो, आगे और पीछे के जितने भी स्पेसिस थे वो सारे के सारे हट जाते हैं। तो ये भी काफ़ी यूजफुल होता है कई बार जब आपको स्पेसिस हटाने होते हैं आगे पीछे से, तो आप ट्रिम फंक्शन यूज़ करते हो। तो ऐसे ही काफ़ी सारे और भी काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं है जिनकी, लेकिन काफ़ी अभी यूज़ केसेस आ जाते हैं तो आपको जरूरत पड़ जाती है। तो आप स्ट्रिंग्स के और भी काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जो आप खुद भी देख सकते हो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जो काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहे होते हैं, वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो ये आपका स्ट्रिंग था यार, जो काफ़ी आपका डीप में जा चुका है अभी, ठीक है। तो आज की वीडियो में यार हमने स्ट्रिंग्स के बारे में बात किया, ठीक है। जितने भी स्ट्रिंग्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे वो हमने डिस्कस किए, काफ़ी एडवांस लेवल तक गया हूँ स्ट्रिंग के अंदर आज, जो काफ़ी बच्चों को पता नहीं होते, इंटरव्यू में बैठ जाते हैं लेकिन काफ़ी बच्चों को पता नहीं होता कि जो आपका हीप स्पेस होता है और जो आपका स्ट्रिंग पूल स्पेस होता है दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो वो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। और स्ट्रिंग्स के अंदर काफ़ी जितने अच्छे इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया है, और आज आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग के अंदर कोई अच्छा इंटरव्यू वाला क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो स्ट्रिंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर कुछ डाउट्स हैं आपके तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो यार, आपकी कमेंट्स में डाउट्स आजकल आ नहीं रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ समझ में नहीं आया तो उसे आप कमेंट में पूछो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कमेंट के अंदर उसे पूरा सॉल्व करने की कोशिश करूं, वरना अगली वीडियो में उसे देखा जाएगा कि क्या डाउट है, ठीक है। तो अगली वीडियो में बात करने वाले स्ट्रिंग के अंदर किसी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तब तक के लिए चलते हैं यार, सी यू, हैव अ गुड डे, बाय।